हेलो बच्चा पार्टी। तो आपकी शिल्पी मैम आ गई आपकी छोटी सी 10 मिनट वाली क्लास लेके, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं और पीरियोडिक टेबल से हमेशा केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनता है। तो आइए शुरू कर देते हैं। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप क्या करेंगे, अपनी पीडीएफ ये जो मैं पढ़ाऊंगी, यहाँ पे जो क्वेश्चन कराऊंगी उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए, तो यहाँ पे सबसे पहले है आवर्त सारणी में हीलियम को डैश पर रखा गया है। इन पीरियोडिक टेबल हीलियम इज प्लेस्ड एट, कहां पर? तो देखो बच्चों, अगर मैं पीरियोडिक टेबल दिखाऊं, क्लियर नहीं दिख रहा होगा, फिर भी इतना समझ जाओ कि हीलियम जो है वो यहाँ पर, ये हीलियम है, ठीक है। यानी ये लेफ्ट है और ये राइट है। लेफ्ट से राइट जाने पर राइट कॉर्नर पे यहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या सही आंसर हो जाएगा? टॉप राइट कॉर्नर, यानी कि आपका ऑप्शन डी इज राइट। अगला है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है गैस प्रेफर टू मेक फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर बनाने के लिए कौन सी गैस का यहाँ प्रयोग किया जाता है? गैस याद रखेंगे, फर्टिलाइजर बनाने के लिए 3 एलिमेंट होने ही चाहिए, या तो नाइट्रोजन है, या तो फास्फोरस है, या पोटेशियम है। तो देखिए नाइट्रोजन वाला ऑप्शन लगा दीजिए, ऑप्शन सी। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों को उनके बढ़ते डैश के क्रम में रखा गया है बच्चा। तो आप जानते हैं एटॉमिक नंबर Z के रूप में। अगला है आपका, उस अभिक्रियाशील अधातु तत्व डैश समूह होते हैं। आपसे कहा जा रहा है हाईली रिएक्टिव, उच्च, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन से होते हैं? तो बच्चा 17th ग्रुप वाले, जो हैलोजन वाले हैं, लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब। अगला है आपके सामने, इसमें से किसे पुरानी टेल पेंटिंग को रंग ठीक करने में किया जाता है बच्चे? तो ये आपका आ जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आवर्त सारणी के डैश में लोहा और निकल पाया जाता है। आयरन और निकल अगर आप पीरियोडिक टेबल उठा के देखेंगे तो बिल्कुल मिडिल में पाए जाते हैं, मिडिल में। अगला क्वेश्चन है, आवर्त, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर मेटालिक प्रॉपर्टी का क्या होता है? धात्विक गुण का क्या होता है बच्चा? ये घटता है, डिक्रीज होता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सबसे लंबा पीरियड कौन सा होता है? जो छठा होता है। टोटल 7 पीरियड होते हैं, छठा पीरियड यहाँ पे सबसे लंबा आपका आंसर आ जाएगा। किस वर्ग के तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है? सिक्का धातु का मतलब वहां पे उसमें सिक्के वाली धातु है, जैसे कॉपर का सिक्का बनता है, सिल्वर का, तो वो कहाँ पाए जाते हैं बच्चा? वो 11वें ग्रुप में पाए जाते हैं, 11th ग्रुप। अगला है यहाँ पे कि धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार कौन सा सर्वाधिक है? जब आप रिएक्टिव सीरीज उठा के देखेंगे, वाली फोटो जो है आप गूगल से भी देख सकते हैं, तो उसमें पोटेशियम सबसे हाईली रिएक्टिव सीरीज है। बोरॉन से में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3। अगला है आपके सामने, एक तत्व M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 4 है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व M को रखा जाएगा 4th ग्रुप में, 2nd ग्रुप में, या 14th ग्रुप में, या आपका किसमें? 18वें में। कहाँ रखा जाएगा बच्चों? तो 14th ग्रुप में, यानी 14वें ग्रुप में इसे रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस तत्व की कमी से गॉइटर रोग होता है? आयोडीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है कि जापान की मिनी माता बीमारी, ये जो है बाहर से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर मरकरी हो जाएगा। कि जो जापान में मिनी, अच्छा ठीक है, केमिस्ट्री का ही, मिनी माता एक डिजीज हुई थी, वो जो है मछली से दूषित हुई थी, उसमें क्या अंदर गया था? तो मरकरी, मरकरी के मॉलिक्यूल्स गए थे। अगला यहाँ पे है बच्चा, आवर्त सारणी के मध्य के तत्वों को डैश कहा जाता है? ट्रांजिशन, संकरण मेटल जो है मेटल एलिमेंट्स कहा जाता है। निष्क्रिय गैसों का रासायनिक अनुक्रम है, तो देखो सबसे 18वां जो ग्रुप है ना, वहां पे निष्क्रिय गैसेज हैं। तो कैसे याद रखना था? आपका हिना और करीना, ठीक है, हिना और करीना का एक्सरे, ठीक है, एक्सरे रंगीन। तो यानी आपका जो है आपका हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, और लास्ट में यहाँ पे आता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जाएगा। अगला है, वायुयान और रॉकेट को बनाने में कौन सी मेटल यूज की जाती है बच्चा? एल्यूमिनियम। Al से रिप्रेजेंट करते हैं, 13 इसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। अगला है आपके सामने, आवर्त सारणी में कितनी अवधियां और कितने समूह होते हैं? 7 पीरियड होते हैं, 14 ग्रुप होते हैं, यानी कि कहाँ पे, सॉरी 14 के 18 ग्रुप होते हैं, और यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पे, इनमें से गैसों में आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की है बच्चा हाइड्रोजन, लाइटेस्ट गैस है। अगला है, सारणी के सबसे क्रम प्रतिक्रिया तत्व कौन से हैं? नोबल गैसेस 18वें ग्रुप में, इसे 0 ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। अगला कौन सा है यहाँ पे? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। अगला है यहाँ पे, बॉक्साइट इनमें से किस धातु का मिश्र धातु है? एल्यूमिनियम, Al2, इसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O।
ठीक है, ये कुछ मैं लेके आई हूँ और इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या पीडीएफ से डाउनलोड कर लेना। ये कुछ इंपॉर्टेंट और है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। अगला बताइए, अगला देखिए, हाइड्रोजन के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा कण सूर्य की सतह पर उपस्थित होता है? बताइएगा, सोचिए एक बार। हीलियम, ठीक है बच्चा, हाइड्रोजन भी पाया जाता है सूर्य पे, हीलियम भी पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ है? पालक में है। एक्वारीजिया बनाने में सीधा पूछा जा रहा है कैसे होता है, क्या रेशियो होता है? एक्वारीजिया बनाने में HCl लिया जाता है, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, और आपका जो है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। बच्चा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। इसके नीचे कोई पावर है नहीं तो यहाँ 1 लिख देंगे, इसके नीचे क्या पावर है? 3, तो यहाँ लिख देंगे। यानी एक्वारीजिया बनाने में 3 ड्रॉप HCl की और 1 ड्रॉप किसकी, जो है आपकी नाइट्रिक एसिड की, तो 3:1 यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम बच्चा आपका हो जाता है क्या? कैल्शियम सल्फेट, डेकाहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, यानी कि यहाँ पे आपका डेका डिहाइड्रेटेड, ठीक है। चलिए, तो डाइहाइड्रेटेड यहाँ पे आपका क्या हो जाए? डाइहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। चलिए, तो यानी ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जाएगा। पीएच पैमाने पर पीएच को माप सकते हैं, 0 to 14 माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है बच्चा? तो 5.6 से कम होता है। अगला है यहाँ पे, सोडा वाटर किसके द्वारा खोजा गया? जोसेफ पेस्ट्रेले द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस जो सार्वजनिक यानी कि जो क्या होते हैं, आपने देखा होगा पब्लिक टॉयलेट होते हैं, वहां से स्मेल आती है, वो अमोनिया के कारण आती है। अगला क्वेश्चन है, द पीरियोडिक टेबल हीलियम इज प्लेस्ड एट, हीलियम कहां पे है? तो आप सब जानते हैं, थोड़ी देर पहले बताया, टॉप राइट कॉर्नर। द मेटल यूज्ड टू मेकिंग एयरक्राफ्ट, एल्यूमिनियम। अगला क्या है, निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेट में पाया जाता है? चलिए, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो ये आपकी मैं छोटी सी क्लास लेके आई थी, क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आगे बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगी। 10 मिनट में आपको 50-60 क्वेश्चंस भी कराऊंगी। अभी ये एक छोटा सा प्रयास था, आपको अच्छा लगेगा तो मैं आगे और क्लासेस भी लेके आऊंगी। चलिए, वेल डन, बेस्ट ऑफ लक।